अब अजीब दास्तां है ये पे, अगर दौड़ नहीं सकते। अगर मैं दौड़ूंगा तो सोचो, ट्रेडमिल अपने आप बंद हो जाएगी। ऐसे ऐसे ट्रेडमिल नहीं, रोड पे ऐसे दौड़ूंगा मैं, कहाँ शुरू कहाँ खत्म ऐसे। मतलब आप प्रेशर में हो कि आप अनुपम खेर और किरण खेर के बेटे हो, वो प्रेशर कौन सा होता है, कैसे किस चीज से गुजरे होंगे, क्या आप अपने मदर और फादर से एडवाइस लेते हैं फिल्मों के बारे में, क्या बोलते हैं आपके मदर और फादर काम के बारे में, क्या आप उनसे पूछते हैं कौन सी स्क्रिप्ट करनी चाहिए कौन सी नहीं करनी चाहिए, क्या आप उनसे पूछते हैं कैसे एक्टिंग करनी चाहिए कैसे नहीं एक्टिंग करनी चाहिए, क्या आप उनसे एडवाइस देते हैं कि कितने बजे उठना चाहिए सुबह, और कुछ बचा है आपके पास पूछने? हाय सिकंदर जी, गुजराती मिडडे डॉट कॉम बहुत खुश हैं कि हम आज आपसे बात कर रहे हैं। धन्यवाद, मैं भी बहुत खुश हूँ कि मैं आपसे बात कर रहा हूँ। का नाम बहुत ही शानदार है। व्हेन यू वर ग्रोइंग अप, आपको वो फीलिंग आती थी कि बिकॉज हम पढ़ते भी थे ना किताबों में सिकंदर के बारे में, तो और देखिए, मैंने तो कभी सिकंदर के बारे में पढ़ा भी नहीं, मुझे अलेक्जेंडर के बारे में उन्होंने सिखाया नहीं था, बस यही सुनता था सिकंदर ने पूरे से की थी लड़ाई, जो की थी लड़ाई तो मैं क्या करूं, यही गाना सुनते रहता था मैं, इधर उधर जो आते रहते थे जब मुझे देखते थे। बट मेरी माँ ने ये नाम रखा है, और जैसे आपने कहा कि बहुत आपको अच्छा लगा, ऐसे कुछ लोग आ चुके हैं और कहेंगे भाई ये सब जो भी है इसका श्रेय सारा का सारा मेरी माँ को जाता हम आपके काम की बात करें तो हम तो आपके काम के बहुत बड़े फैन हैं। एक विलन को इतना लवेबल बनाना कैसे कर लिया आपने? अगर हम स्पेसिफिकली आर्या के दौलत है। जी कैरेक्टर जी की बात करें तो। जी, एक्चुअली मैं उसे विलन की, मैं तो फिलहाल उसे विलन, मैं तो उसे विलन की तरह देखता भी नहीं हूँ। खैर, लोग ऐसे बहुत हैं जो ऐसे सोचते हैं, क्योंकि उसने तेज का मर्डर किया था आर्या के हस्बैंड को, मतलब ही किल्ड हिम। बैक स्टोरी बनाई थी हमने दौलत के बारे में, और जैसे उन्होंने किरदार लिखा भी है, बट बहुत प्यार प्यार से लिखा हुआ है, और क्या है कि उसने गलती की, उसने वो क्यों था इतना लॉयल, कुछ तो कुछ ना कुछ जोरावर ने किया होगा ना बचपन में उसके लिए, शायद उसकी माँ की जान बचाई, या उसको उसकी कुछ किया होगा उसने अपनी माँ के लिए, क्योंकि जो बैक स्टोरी हमने बनाई थी, मेरे हिसाब से जब मैं सोच रहा था, मैं ये सोच रहा था कि यार देखो, इसका लगाव इसकी माँ के साथ सबसे ज्यादा था, और शायद कुछ मुश्किलें से गुजर रही थी जहाँ पे जोरावर का बहुत ही बड़ा हाथ था, और फिर बचपन में ही जोरावर ने उसे ले लिया अंदर, और उसका ख्याल रखा, उसकी माँ का ख्याल रखा, तो उस किस्म की लॉयल्टी तभी पैदा होती है किसी किसी इंसान के लिए, कि जो अगर कुछ भी कह दे तो वो करने को तैयार है। और यही जाके, मतलब उसके लिए उसने जाके तेज पे गोली चलाई, तो गलती हुई, उससे गलती हुई, और उसको एहसास हुआ गलती की, और उसने माफी मांगी एंड में। क्योंकि आप अगर उसका ग्राफ भी देखेंगे पूरे शो में, पहले सीजन में, जहां आप बोलते हैं कि हाँ वो ग्रे कैरेक्टर है, विलेन कैरेक्टर है, उसने मारा हुआ है, क्यों उससे लगाव है, क्यों ऐसे फील नहीं आता कि यार ये तो बहुत ही, मतलब गलत। हार्ड गाय या, व्हाटएवर, या। क्योंकि वो आ जाता है आपको जहन में, आ जाता है वो बच्चे के लिए भी उसे प्यार है, उसे बुरा लगता है कि उसको गलती से बच्चे ने देखा अपने बाप को मर्डर होते हुए अपने उसके हाथ से, हालांकि शक्ल उसकी नजर नहीं आ रही थी, लेकिन वो गिल्ट में रह रहा था। तो आई थिंक दीज आर जस्ट सम ऑफ द मोमेंट्स दैट प्रोबेबली मेक यू फील द वे यू फील। एंड वर्किंग विद सुष्मिता सेन, यू हैव आपने काफी बार एक्सप्रेस किया है कि वो एक बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस रहा है आपके लिए, एंड शी इज अ वेरी वेरी लविंग पर्सन। तो सेट की कुछ कहानियां, कुछ एनेक्डोट्स इफ यू कैन शेयर। एक्सपीरियंस की बात आपसे कर सकता हूँ, सेट की एक्सपीरियंसेस बहुत ही इजी हैं काम करने, मतलब उनके साथ काम करना बहुत इजी है, सब लोगों को अब उनके इर्द गिर्द उनके आसपास सबको इजी करके, मतलब शी इज वेरी रिलैक्स, अपने आप को सीरियसली नहीं लेती, और एक्टिंग कर रहे हैं, सब एक्टिंग कर रहे हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है जब आपका को एक्टर सभी लोगों को रिलैक्स कर देता है, और आप इंजॉय कर रहे हैं माहौल, क्योंकि सुष्मिता तो है, सुष्मिता तो लोगों के, वो होता होगा शायद कुछ लोग उससे हल्का सा वो भी लगते होंगे ना, क्योंकि वो ऑ है उनके बारे में कुछ ना, तो पर वो वैसे कभी किसी को महसूस, मैं अपने बारे में नहीं बात कर रहा, मैं दूसरों के बारे में भी बात कर रहा हूँ कि उनको वैसे कभी लगा ही नहीं, तो वो उनको जाता है ये कॉम्प्लीमेंट की, उन्होंने जैसे सबके साथ बर्ताव किया, जैसे थी रिलैक्स, इजी, और पैकअप के बाद भी हम सब साथ में ही होते थे, सब साथ में होते थे, सुष्मिता भी होती थी, सब एंजॉय करते थे साथ में, तो उनके साथ काम करने का एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा रहा फर्स्ट सीजन में, और सेकंड सीजन में तो, और तब हम लोग ऑलमोस्ट एक फैमिली बन चुके थे ना, क्योंकि इतना समय गुजार चुके थे एक दूसरे के साथ, फिर वापस दोबारा मिल रहे हैं जहाँ पे पूरा माहौल इतना मजेदार था, और फिर वापस मिले,
तो बहुत जॉय कनेक्टेड है उनके साथ और इस पूरे शो के साथ। हर बार ये सवालों का सामना करना पड़ता होगा बिकॉज बोथ योर पेरेंट्स आर एक्टर्स। ऐसे कौन से सवाल है जिससे आप ऊब चुके हैं कि भाई साहब ये मत पूछिए? आई लाइक ये सवाल बहुत आपने अच्छा वाला पूछा मुझे। थैंक गॉड आपने वो उबा हुआ सवाल नहीं पूछा मुझे। मैं जानता हूँ कि उबा हुआ वर्ड नहीं है, थैंक यू, इसके पहले भी लोग बोल रहे हैं। इट्स नहीं फाइन। नहीं, मैं दर्शकों को बोल रहा हूँ। अरे यार ये क्या बोल रहा है यार, उबा हुआ क्या, हिंदी नहीं आती यार बाबा। जानता हूँ मैं, एक सवाल नहीं है, एक होता तो बता देता, बहुत सारे हैं। तो बट एक कुछ पहले पहले तीन कुछ सवाल सुना या तो पहले दो सवाल जो मन में आते? जैसे कि आप प्रेशर में हो कि आप अनुपम खेर और किरण खेर के बेटे हो, वो प्रेशर कौन सा होता है, कैसे किस चीज से गुजरे होंगे, क्या आप अपने मदर और फादर से एडवाइस लेते हैं फिल्मों के बारे में, क्या बोलते हैं आपके मदर और फादर काम के बारे में, क्या आप उनसे पूछते हैं कौन सी स्क्रिप्ट करनी चाहिए कौन सी नहीं करनी चाहिए, क्या आप उनसे पूछते हैं कैसे एक्टिंग करनी चाहिए कैसे नहीं एक्टिंग करनी चाहिए, क्या आप उनसे एडवाइस देते हैं कि कितने बजे उठना चाहिए सुबह, आपकी माँ की तबीयत कैसे है, और कुछ बचा आपके पास पूछने? तो ये तो मैं डेफिनेटली नहीं पूछने वाली हूँ ये हुई ना बात। अब मैं ये चाहता हूँ कि मेरे सारे इंटरव्यू ऐसी शुरू हो। हालांकि मेरी माँ की तबीयत के बारे में जो भी पूछता है बहुत ही प्यार से पूछते हैं और उन्हें विश वेल करते हैं, तो मैं तो ऐसी मजाक में कह रहा था, बट थैंक यू। वो बिल्कुल ठीक है, वो अच्छी हैं, और बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग उन्हें इतना प्यार भेजते हैं। वो अभी काम भी कर रही हैं, सब घर पे अपना अपना काम कर रहे हैं। मैं फिलहाल कलकत्ता में शूटिंग कर रहा हूँ, वो बम्बई में है। मेरे फादर भी शूट कर रहे हैं बम्बई में, उनकी एक फिल्म आ रही है ऊंचाई सूरज पर जातिया, मिस्टर बच्चन बोमन ईरानी के साथ। तो हम सब, हमारा चल रहा है। और बहुत बहुत धन्यवाद जितने भी लोग मेरी माँ के बारे में इंक्वायर करते हैं, वो बिल्कुल अच्छी हैं, मजे में हैं, और मुझे हर 2 दिन में डांटती हैं, तो सब ठीक है। आखिरी डांट कब पिटी थी? कल रात तक मैं शूट कर रहा था थोड़ा लेट, और उन्होंने 2 फोन लगाए थे, मैंने उठाए नहीं थे, तो जब आज सुबह उनका फोन आया थोड़ी सी डांट पड़ी, तो मैंने फोन किया, क्योंकि ओके। वो स्ट्रेस हो जाता है, माँ होती, माँ है ना। कोर्स ऑफ कोर्स ऑफ कोर्स। जब आप बड़े हो रहे थे, आपके पेरेंट्स के कौन से परफॉर्मेंसेस जिससे आपको रियलाइज हुआ कि अरे ये लोग तो टीवी पे आते हैं? आप पैदा ही फिल्म फैमिली में हुए ना, तो इर्द गिर्द सब कुछ फिल्मों के बारे में ही है। जानते कि शूटिंग होती है, जानते कि ये होता है, बट वो कार्टून से टीवी, टीवी से मूवी है, वो जो भी होता है, वैसे मुझे कभी ऐसे नहीं लगा अरे यार वो पता ही था कि ये टीवी पे आते हैं। समहाउ आई कैन नॉट रिमेम्बर दैट मोमेंट। तो जो आप पूछ रहे हैं वो बहुत ही छोटी उम्र में हुआ हुआ। इट वाज वेरी मच देयर। नहीं था, उधर ही था, बिल्कुल उधर ही था। आपके घर में जब आप लोग ब्रेकफास्ट टेबल पे बैठते हो तो कौन सी बातें बिल्कुल ही नहीं होती? हम तो पहले ब्रेकफास्ट टेबल पे बैठते ही नहीं है सब साथ में, ये सच बात है। हम लोग डिनर, ना तो लंच टेबल पे साथ में बैठते हैं और ना ही डिनर टेबल पे साथ में बैठते हैं। ओके। डिनर के बाद या डैड के डिनर के समय हम बैठेंगे। शाम जब हम बैठते हैं तो शाम को बैठते हैं, कभी कभी जब हम सब घर पे होते हैं, अगर बाई चांस, जब जैसे कि अभी तो हम सब अलग अलग जगह पे हैं, जब साथ में होते हैं तो शाम को बैठते हैं। और किन चीजों के बारे में बात नहीं करते हैं? बहुत सारी चीजों के बारे में बात नहीं करते, बहुत सारी चीजों के बारे में बात करते हैं। हम तीनों बहुत ही अलग अलग, बहुत ही स्ट्रांग पर्सनैलिटी किस्म के लोग हैं, तो हमारे कॉन्वर्सेशन एक्चुअली बहुत एंटरटेनिंग है। अगर मैं उन्हें फिल्म कर पाऊँ, अगर मैंने तो हमेशा अपनी माँ को बोला यार मॉम हम लोग को रियलिटी शो कर देना चाहिए, जैसे वो कीपिंग अप विद कार्डाशियंस करते हैं ना। मैं तो बोलता हूँ एक बना ही लेते हैं हम लोग, जहाँ पे कैमरा वैमरा हम लगा दे, और रियलिटी शो, हमारी फैमिली ही रियलिटी शो है। मतलब इतने 3 अलग किस्म के लोग हैं, आप कैमरा लेके घूमो, लोग इतना एंटरटेन होंगे, क्योंकि सब ही, और सब अजीब है, हम तीनों अजीब है, मतलब कमाल की बात है। आई गेट हाँ, इट। और डिसएग्री करते हैं, मतलब प्रॉपरली डिसएग्री, यार नहीं, हाँ बिल्कुल। और अगर बाय चांस अग्री हो गया तो मजा आ गया, यहाँ आ गया। क्या बात बट उनमें से एक अग्री नहीं करेगा। है। हम आपको जानते हैं, आपके इंटरेस्टिंग लाइव्स जो आप करते रहते हैं उससे भी, आपके काम से भी, और जैसे आपने पूछा जो शब्द नहीं है हिंदी में, उबे हुए सवालों से भी हम आपको जानते हैं। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि सिकंदर खैर कौन है, तो हाँ, इस सवाल का जवाब क्या होगा? सिकंदर के सीख रहा है यार चीजें, जिंदगी के बारे में, लाइफ के बारे में, और उसे मजा आता है सीखना, और नई नई चीजें रोज, लाइफ के बारे में, काम के बारे में, रिलेशनशिप्स के बारे में, जिंदगी के बारे में। ये सब जो भी चीजें बोल रहे हैं सब जिंदगी में आती हैं।
तो सिकंदर वो है जो उस जर्नी पे है जहां उसे मजा आ रहा है डिस्कवर करने में, डिस्कवरी में मजा आ रहा है, यू नो। और उसमें हाँ, इट्स ग्रेट फन, आई थिंक दैट इज जहाँ पे फिलहाल हूँ। कल सिकंदर कुछ और होगा, परसों कुछ और, तो बहुत मजेदार चीज है। मैंने जितनी भी अभी बात की, मुझे लग रहा है कि आप बहुत ही स्पॉन्टेनियस हो। यू पिकअप थिंग्स, यू आप ऐसे दिखाते हो कि आप ऐसे बहुत ऐसे सहते सतह पे रहने वाले इंसान हो, लेकिन आप ऐसे हो नहीं। बहुत ही मतलब डेप्थ से चीजें निकाल के मन में रखने वाले। तो आई वुड से 3 or 5 life lessons which you have learned on your own from your life. Failure is an amazing thing because you learn so much more from it than success. The result will not be instant. There will be pain involved, but you are learning in that pain as well. And you are becoming something which you will realize later. It's amazing. It's a teacher and a half. Somebody who has not faced failure and only success at some point will have a tough time. Don't ever feel down if you're going through that. It is very normal you will feel down. Go through that down feeling. Nothing is permanent. It's another lesson. Nothing is permanent. Happiness is not permanent. Sadness is not permanent. Anger is not permanent. It'll keep changing. It'll come for times and it'll go. It'll never stay forever. The only thing constant is change. Just be kind and grateful for what we have. Kindness, just be kind. I think that is one of the most important things that I could ever tell anybody and myself. There are times it will not happen naturally in situations. It's okay. Don't kill yourself about it. If you're just slightly aware and even talk about it, that you are already doing much more. For when you are kind, you will actually, it's beautiful. It's really beautiful. You're doing the best thing for yourself because we actually are only living with ourselves. You have to live for yourselves and never care ever what other people think about you because you can't change that. It's not in your control. You have to be with yourself, and that's all that matters. I think that मेरे सदगुरु और दलाई लामा का सेशन खत्म हो गया. So now let's talk about the new projects that you are doing. You are doing an international debut. We got to know उसके बारे में जरा डिटेल में बताएं, आपके नए प्रोजेक्ट्स के बारे में बात. मैं मंकी मैन एक फिल्म कर रहा हूँ. आप इंटरनेशनल की बात करें तो उससे शुरू कर रहा हूँ, जो कि देव पटेल डायरेक्ट कर रहे हैं, उसमें एक्ट भी कर रहे हैं. तो उनके साथ मैं ये फिल्म कर रहा हूँ. नेटफ्लिक्स पे आएगी ये. वो डिसाइड करेंगे. मैंने इसे 1 साल पहले शूट किया था ड्यूरिंग जो पहला लॉकडाउन था वर्ल्ड में जो हुआ था. हम लोग इंडोनेशिया जाके पूरे बबल में हमने शूट किया था. मुश्किल था क्योंकि सबके लिए मुश्किल था, बट बहुत ही ग्रेटफुल था कि काम था उस समय. तो दैट वाज देयर. ही इज एन अमेजिंग डायरेक्टर टू वर्क विद. देव, ही इज ब्यूटीफुल. हालांकि उसकी पहली फिल्म है, बट कमाल से एक्टरों से काम निकालता है. और वो बहुत ही वो नेचुरल टैलेंट है उनका, कि बिकॉज एक्टर्स बहुत ही फ्रेजाइल चीजें होती है. उनसे कुछ निकालना है, उनसे मैजिक कुछ भी करना, क्रिएटिव में निकालना बहुत ही डेलिकेटली करना पड़ता है, और वो बहुत प्यार से करता है. तो मंकी मैन, तो जब वो प्लेटफॉर्म डिसाइड करेंगे कब रिलीज होना है, अगले साल होगा. वो डेट उनका जो कैलेंडर होता है उस हिसाब से होगा. फिर मैंने एक और फिल्म हाल ही में खत्म की है जिसका नाम है मोनिका माय डार्लिंग, जो वासन बाला जी ने बनाई है. उसमें राजकुमार राव है, राधिका आप्टे हैं, उमा कुरैशी है, और बहुत सारे कमाल के एक्टर हैं. सॉलिड एक्टर हैं इस फिल्म में. और वासन सर के साथ काम करने के लिए मैं बहुत टाइम से मैं चाहता था कि उनके साथ काम करूं. तो वो भी प्लेटफॉर्म डिसाइड करेगा कब, उस कैलेंडर के हिसाब से. और फिर आर्या भी आ गई है. अभी फिलहाल कलकत्ता में मैं एक और शो का शूट कर रहा हूँ, और गुजरात में मैं कुछ दिन पहले था, एक फिल्म शूट कर रहा था वहाँ. भगवान की दया से चल रहा है. लवली टू नो दिस. और आपको क्या शौक है? किताबों का, खाना बनाने का, खाना खाने का? खाना खाने का तो डेफिनेटली है ही है. अगर बाय चांस अगर बहुत प्यारा सा किचन हो जाए और मैं अगर रियली फील में आ जाऊं तो शायद पकाने में भी मजा आए. बट मैंने 1-2 चीजें की है, बट इतना मेहनत नहीं. बट मुझे मजा आया जब मैंने वो 2 चीजें बनाई थी. तो मुझे लगता है मैंने कुछ बनाया था ऐसे. बनाया मतलब जो भी बनाया था मैंने, इतना तो बनाया. हाँ नहीं, जो बनाया था मुझे मजा आया उस प्रोसेस में. जो मैं प्रोसेस. पका रहा था
उसके साथ फिर पाव थोड़ा सा गर्म किया, उससे भी मला, मतलब बिकॉज आई लव ईटिंग, आई आई एंजॉय द थॉट ऑफ कुकिंग, आई डोंट रियली डू इट। और स्पोर्ट्स में मेरी, मैं बहुत, आई आई लव स्पोर्ट्स, तो हमेशा मैं कुछ कोई ना कोई स्पोर्ट्स खेलता था। बहुत सारे खेल चुका हूँ, मतलब बैडमिंटन हो, स्क्वॉश हो, क्रिकेट हो, फुटबॉल हो, टेबल टेनिस हो। आर्या टू जब हम शूट कर रहे थे राजस्थान में, जहाँ पे हम सब रह रहे थे, वहां पे टेबल टेनिस टेबल था, तो हर शाम को हम लोग टेबल टेनिस खेलते थे, बहुत मजेदार। बहुत सालों के लिए गोल्फ खेलता था। अभी अभी मैं बहुत खुश हूँ कि मैं फिलहाल कोई स्पोर्ट्स खेल खेल नहीं रहा, क्योंकि टाइम नहीं मिल रहा, तो ये बहुत अच्छी बात है। एंड बुक्स एंड मूवीज? मूवीज में मैजिक है। मूवीज में वो चीज है, जो मूवीज शोज जो भी हो यार, देखने में कितना मतलब है, दैट्स, वो तो कुछ और है यार। बहुत मजा, मैं स्पोर्ट्स भी वैसा, मेरा लव स्पोर्ट्स के लिए बहुत क्लोज है। अगर मुझसे लोग पूछ चुके हैं अगर तुम एक्टर नहीं होते तो क्या करना चाहते, मैं बोलता मैं आई वुड हैव वांटेड टू बी अ स्पोर्ट्समैन। या इट्स अ वेरी फुलफिलिंग, इट्स वेरी वेरी फुलफिलिंग। फिल्म, सिनेमा, शोज, क्रिएटिव, म्यूजिक, वो उसका कनेक्शन ही कुछ और होता है। Which are the films which are close to your heart? कुछ फिल्में होती है ना जैसे कि आप कितनी भी बार देख लो आपको मजा ही आएगा। आई कांट, आई इट्स दिस क्वेश्चन, आई टेल यू व्हाट, मुझे इसको क्यूरेट करना पड़ेगा, और तब भी इट विल नॉट बी इनफ। बट मैं कहाँ पे शुरू करूं, कहाँ खत्म, इट्स नॉट, इतने सबसे सारी। पहले मन में कौन सी फिल्म आती है? यार बहुत सारे डिनीरो के फिल्म हैं, बहुत सारे मार्टिन स्कॉर्सेजी के फिल्म हैं, बहुत सारे स्टीवन स्पीलबर्ग की फिल्म हैं, चार्ली चैपलिन, चार्ली चैपलिन जो करता था कमाल है। यश चोपड़ा जी, सुभाष घई की फिल्में, महेश भट्ट की फिल्में, राजकुमार हिरानी की फिल्में, शेखर कपूर की, मतलब कौन, करण जौहर की फिल्म, अब मैं नाम लेते रहूंगा जो अभी छूट जाएगा। आदित्य चोपड़ा की फिल्में, तो ये तो खत्म ही नहीं होगा ना फिर। ऑफ कोर्स, या आई सब जितने भी अंडरस्टैंड। आप, जितने जो भी आप बोल रहे हैं, जो सबसे पहले नाम आएगा, उनका नाम इसलिए सबसे पहले आ रहा है क्योंकि सब ऐसे सोचते हैं, और ये सब मतलब उन्होंने हम सबको इतना एंटरटेन किया है। एंड यू आल्सो सेड म्यूजिक, आपको कैसा म्यूजिक अच्छा लगता है? आई डोंट नो एक्चुअली, मैं कभी कभी सेम म्यूजिक, सेम गाना कभी कभी दो दो हफ्ते सुन पे रिपीट पे सुन लेता हूँ। तो जब मैं गाड़ी में बैठा हुआ हूँ, लोग जो मेरे साथ गाड़ी में बैठे हैं वो पागल हो गए होंगे, उनको वो गाने से घिन आती होगी, हेट करते होंगे वो सेम रिपीट रिपीट, खत्म होने से पहले कभी कभी रिपीट। देन समटाइम्स अभी नया म्यूजिक डिस्कवर करता हूँ, फिर मैं बोलता हूँ यार ये कभी सुनता ही नहीं मैं यार ये। तो फिर मैं बोलता हूँ यार, फिर एक वेव आ जाता है जहाँ पे मैं नया नया म्यूजिक सुनता हूँ। तो ऑल काइंड ऑफ म्यूजिक। अब मेरा थोड़ा मूड इस, कुछ टाइम पहले पुराने हिंदी गानों का चल रहा था, आई वाज एंजॉयिंग लिसनिंग टू ओल्ड सॉन्ग्स। इतने सारे देवानंद के, किशोर कुमार के, मोहम्मद रफी के, कर्ज के गाने सुन रहा था मैं। तो वो मेरा मूड इस कुछ समय पहले वो चल रहा था। जोन पे डिपेंड है। ओके। हाँ, जब मैं अपना कार्डियो कर रहा हूँ, जहाँ दौड़ वगैरह रहा हूँ, तो फिर अलग गाने सुनूंगा। अब अजीब दास्तां है ये पे, अगर दौड़ नहीं सकते। अगर मैं दौड़ूंगा तो सोचो, ट्रेडमिल अपने आप बंद हो जाएगी। ऐसे ऐसे ट्रेडमिल नहीं, रोड पे ऐसे दौड़ूंगा मैं, कहाँ शुरू कहाँ खत्म, ऐसे मतलब। यू हैव एन अमेजिंग सेंस ऑफ ह्यूमर। सो लोगों को ऐसा लगता है क्या, डू यू थिंक दैट लोगों को आपको देख के थोड़ा डर लगता है बिकॉज ऑफ द कैरेक्टर्स एंड दे डोंट नो यू? आई डोंट नो, जो मतलब अगर मैं किसी से मिलूंगा तो पता नहीं यार, अगर लोगों को डर लगता है उनका तो मत पॉइंट। डरो भाई लोग, जो भी डरते मत डरो, ये हूं मैं इनके चैनल पे आ चुका हूँ, डरने की कोई जरूरत नहीं। Your mom is a very strong, a differently, energized person. Your dad has a different personality. और सबसे तब ज्यादा किसकी खिंचाई होती है घर में? सबसे ज्यादा खिंचाई सबसे ज्यादा थोड़ी बहुत डैड की होती है। Okay. Okay. So before I let you go, I would like to request you to give a message to all the viewers who love your work. It's the most beautiful thing in the world. I've had some great experiences where people have come and told me how much they've connected with some of the work that I've done. And for me, it does something to me, not only from within, which is while talking about this right now, also my heart is feeling like it's growing. But physically, also, I feel right now I'm feeling something here, just thinking about it. And I think that that is just so beautiful that you say that to me, because it's so encouraging. I just get overwhelmed like I am right now. But thank you. Most welcome and we wish you more and more amazing projects. हम आपको और देखें स्क्रीन पे, आप इतने बिजी रहें कि आप बस रहें नहीं मुंबई में, घूमते रहें शूटिंग के लिए, बस दैट्स व्हाट वी विश फॉर यू।
Thank you. That's the best. That's the greatest thing that you could have wished for. Thank Yes. you.